इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें और कहीं की नहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं, जहां पर महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। 30 रुपये लीटर बिकने वाला पेट्रोल 180 रुपये में बिक रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो हाल ही में ये तक कह दिया कि हमें चाय पीना कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास चाय इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर है। पिछले ही साल पाकिस्तान ने $600 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च किए थे चाय के इंपोर्ट पर। वहाँ पर छात्रों के पास प्रिंटेड बुक्स तक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपर ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में आज के दिन लगातार पावर कट्स हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज के दिन बिजली तक बनाने के पैसे नहीं हैं। हालात ये हैं कि आज के दिन पाकिस्तान के पास मात्र 2 महीने के फॉरेन इंपोर्ट्स का पैसा बचा है। देखिए, अब इन सब के बीच सवाल ये आता है कि क्या कश्मीर वापस लेने का समय आ गया है? क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के दिन कोविड के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी इस साल 7.2% के रेट से ग्रो हो सकती है। तो इसमें सवाल ये आता है कि क्या चाइना पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चाइना की खुद की इकोनॉमी आज के दिन खस्ता हालत में है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइनीज इकोनॉमी 2.5% श्रिंक कर गई है। चाइना में आज के दिन स्थिति ये है कि वहाँ पे अपनी बैंकों को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना को अपनी बैंकों के आगे टैंक तक उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की बैंकों के पास आज के दिन लोगों को उनके जमा किए हुए पैसे देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हाल ही में जब लोग हिनान बैंक से अपने पैसे निकालने गए तो बैंक ने यह कह दिया कि आप लोगों के पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए। अब कहाँ इन्वेस्ट किए, किसकी परमिशन से इन्वेस्ट किए, ये आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से लोग पैनिक में आके बैंकों से पैसे निकालने गए, और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए चाइना ने अपने बैंकों के आगे टैंक उतार दिए हैं। और तो और जो ये चाइना ने दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सीपेक के अंडर पाकिस्तान में, वो प्रोजेक्ट्स आज के दिन एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुए पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए। सीपेक आपको पता ही होगा, चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसके अंडर चाइना ने पाकिस्तान में $60 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। और आज के दिन ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें सीपेक को एक बहुत बड़ा फेलियर बताया जा रहा है पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए। तो चाइना कहीं से कहीं तक भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आएगा। देखिए, भारत का पीओके लेने का एक रीजन ये हो सकता है कि पीओके के थ्रू हमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी सेंट्रल एशिया और यूरोप में। हमें पाकिस्तान और ईरान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इसके लिए। और तो और पीओके में चौक, गोल्ड समेत पानी की भरमार है, जिससे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। लेकिन आज 70 साल से भी ज़्यादा होने की वजह से हमें पीओके के लोगों को इंडिया में इंटीग्रेट करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। 70 साल मतलब पूरी एक जनरेशन लगभग बदल चुकी होगी, और जितनी देर हम करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, अब पीओके को हम 2 तरीकों से वापस ला सकते हैं। पहला अपनी आर्मी भेजकर, और दूसरा बातचीत से। लेकिन ये बातचीत वाला पॉइंट कहीं से कहीं तक पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा। तो हमारे पास अब दूसरा रास्ता बचता है मिलिट्री से। अब अगर हम सारी प्रोपेगेंडा को साइड कर दें तो पाकिस्तान की आर्मी कहीं से कहीं तक इंडियन आर्मी के सामने कहीं नहीं लगती। इंडियन आर्मी इजीली पाकिस्तानी आर्मी को क्रश कर देगी। पाकिस्तान के पास मात्र एक ही वेपन है जो इंडिया से उसे बचा सकता है, और वो है न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन के साथ देखिए, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान एक गरीब देश है और उसके पास ऐसा खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है। और देखिए, यही कारण है जिस वजह से भारत आज तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भारत के साथ न्यूक्लियर वॉर पर जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के क्षेत्रफल में जमीन आसमान का अंतर। इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो पाकिस्तान एज अ कंट्री उस दिन मैप से पूरी तरह मिट जाएगा। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स वाला सीन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और देखिए, तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि हम पीओके के लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएं। हम पीओके के लोगों की एक एक्साइल गवर्नमेंट इंडिया में सेटअप कर सकते हैं, जैसे दलाई लामा ने इंडिया में तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट सेटअप करके रखी है। देखिए, समय समय पर पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इंडिया से उन्हें उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला जिस लेवल का सपोर्ट हमें एज अ कंट्री करना चाहिए था। तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या अभी सही समय है एक्शन लेने का, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमिक्स कोलैप्स का वेट करना चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना पाकिस्तान को टेक ओवर कर ले।
क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का $60 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा है, जो कि पाकिस्तान मर भी जाए तब भी नहीं चुका पाएगा। हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि चाइना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में आर्मी तक उतारने की डिमांड करी है। अब देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपने नागरिकों पर बढ़ते खतरे को देखकर हो सकता है पाकिस्तान में अपनी आर्मी उतार दे। वैसे इंडिया के पास एक और ऑप्शन है बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान आपको पता ही होगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अपने देश में फ्रीली घूमने की इजाजत नहीं है। जो बिजली इन्हें मिलनी चाहिए थी वो बिजली चाइनीज कैंप्स की तरफ मोड़ दी जाती है। इस कारण कई समय से बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या इंडिया को अभी भी बातचीत करनी चाहिए, या फिर इंडिया को मिलिट्री का एक्शन लेना चाहिए, या फिर बलोचिस्तान के लोगों को एम्पावर करना चाहिए ताकि इंडिया पाकिस्तान को दो तरफ से घेर सके और पाकिस्तान को इंटरनली और कमजोर कर सके, जैसा चाइना और पाकिस्तान इंडिया के साथ करते हैं। देखिए, अब आज नहीं तो कल कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। तो अब आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइना की इकोनॉमी पर भी वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं अगली एक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।